नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। देश में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बिहार की राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के लिए 26,710 करोड़ रुपए मंजूर किए। जदयू ने कहा, पार्टी भाजपा के साथ मिलकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और प्रदेश में अब पशुओं का घर पर इलाज होगा। राज्य सरकार ने किसान पशुपालक ऐप, कॉल सेंटर और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत की। अब समाचार विस्तार से। देश में मंकी पॉक्स के पहले मरीज की पुष्टि हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि विदेश से नई दिल्ली लौटे एक किशोर को 8 सितंबर को मंकी पॉक्स के संदेह में आइसोलेशन में रखा गया था। संदिग्ध किशोर की सैंपल लेकर जांच कराई गई, जिसमें मंकी पॉक्स के स्ट्रेन वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 की पुष्टि हुई है, लेकिन ये स्ट्रेन WHO की ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी में शामिल नहीं है। इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंकी पॉक्स के संदिग्ध मामलों की जांच और परीक्षण करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्र ने इस संबंध में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को परामर्श जारी किया है। परामर्श में मंकी पॉक्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों में फैले डर को रोकने के लिए निवारक उपाय अपनाने पर बल दिया गया है। मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य सुविधा, विशेषकर जन स्वास्थ्य से संबंधित तैयारियों की समीक्षा करने का भी परामर्श दिया है। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बिहार की राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के लिए 26,710 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। यह अब तक की सबसे अधिक राशि है। एक रिपोर्ट। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वार्षिक योजना में श्रेणी 1 के तहत 10,720 करोड़ रुपए, जबकि श्रेणी 2 के तहत 9,315 करोड़ रुपए स्वीकृत किया है। इसके अलावा मंत्रालय की बिहार इकाई को 6,675 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इस राशि को मंत्रालय की ओर से राज्य की सड़क परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा। मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर सोनवर्षा NH के लिए 4,000 करोड़, अनीसाबाद दीदारगंज के बीच प्रस्तावित एलिवेटेड रोड के लिए 2,000 करोड़ रुपए, जबकि पटना आरा सासाराम NH के लिए 3,897 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा पुल पुलियों के निर्माण के लिए भी राशि का आवंटन किया गया है। समाचार कक्ष से मैं कामिनी ठाकुर। जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने रांची में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल्द ही दोनों पार्टियों के बीच सीट बंटवारे का फार्मूला तय हो जाएगा। हालांकि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इस पर उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। इस बीच श्री झा ने आज रांची में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अचानक पटना के लदमा गांव में मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह के घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी मौजूद थे। सूत्रों ने बताया कि तीनों नेताओं के बीच राज्य की मौजूदा राजनीतिक स्थिति को लेकर गहन विचार विमर्श हुआ। इस बीच अनंत सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ राज्य के विकास को लेकर बातचीत हुई है। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल में गरीबों के उत्थान के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। आज बक्सर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार का मुख्य लक्ष्य समाज के वंचित और पिछड़े वर्ग का उत्थान करना है। मोदी जी ने 10 साल के अंदर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना के तहत 5 करोड़ लोगों का घर दिया और अभी लक्ष्य है कि हम 5 साल के अंदर में 3 करोड़ लोगों को घर देंगे। 3 करोड़ नारी शक्ति को लाखपति दीदी बनाएंगे। जो भी पहले योजना चलता था
81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने की आज भी चल रहा है। हर घर में बिजली, किसानों की आय कैसे बढ़े, किसान सम्मान निधि हो, हर घर को शौचालय, हर गांव में बेहतर रोड हो, हर जिला से प्रदेश मुख्यालय का कनेक्टिविटी बेहतर हो, आम जनता के बीच में ये बदलाव दिखता है। उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा है कि बिहार में निवेश की प्रक्रिया को गति मिली है और पिछले कुछ दिनों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश समझौतों को अनुमति दी जा चुकी है। पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इसमें 36,000 करोड़ रुपए के समझौतों के लिए औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि पिछले दिनों देश विदेश में कई स्थानों पर सरकार की ओर से निवेशक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों में निवेश को लेकर 278 कंपनियों के साथ समझौता हुआ है। प्रदेश में अब पशुओं का घर पर इलाज होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने किसान पशुपालक ऐप, कॉल सेंटर और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में 534 मोबाइल पशु चिकित्सा वैन को विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। साथ ही उन्होंने मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर का लोकार्पण किया। पशुपालक ऐप या कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 1962 पर पशुपालक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक निःशुल्क पशु चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की टीम घर पर जाकर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएगी। साथ ही दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएगी। राज्य की पशुपालन मंत्री रेणु देवी ने बताया कि कॉल सेंटर में टेली मेडिसिन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। इसके लिए 1,100 चिकित्सकों की तैनाती की गई है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से शुरू की गई इस योजना से सभी प्रखंडों में पशुओं को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इंसान तो इंसान, अब जानवरों को स्वस्थ रखने के लिए भारत सरकार और बिहार सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज भारत सरकार के पशुपालन मंत्री माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू, आज हर प्रखंड में एम्बुलेंस भेजा जा रहा है जानवर को स्वस्थ रखने का। समारोह में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 114वीं कड़ी होगी। श्रोता इस महीने की 27 तारीख तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए सुझाव भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS से मिले लिंक के माध्यम से भी सुझाव भेजे जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप या MyGov ओपन फोरम के जरिए भी सुझाव भेजा जा सकता है। तीर्थ यात्रा पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। वस्तु और सेवा कर परिषद की आज नई दिल्ली में हुई बैठक में ये फैसला किया गया। स्वास्थ्य और जीवन बीमा प्रीमियम पर GST की दर को मौजूदा 18% से कम करने पर व्यापक रूप से सहमति हो गई है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला अगली बैठक में लिया जाएगा। GST काउंसिल ने 2,000 रुपए से कम ट्रांजैक्शन के मर्चेंट फिश पर 18% GST लगाने के मामले पर विचार के लिए इसे फिटमेंट कमेटी को भेज दिया है। राजभवन सचिवालय ने सभी कुलपतियों को अंगीभूत और संबद्ध डिग्री कॉलेज का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने का आदेश दिया है। जारी आदेश में कहा गया है कि हरेक कुलपति अपने क्षेत्राधीन अंगीभूत कॉलेज, संबद्ध कॉलेज और मान्यता प्राप्त कॉलेज का नियमित निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण में कुलपतियों द्वारा अकादमिक कैलेंडर का पालन, शिक्षकों और छात्र छात्राओं की उपस्थिति, प्रयोगशाला और पुस्तकालय का उपयोग तथा विभिन्न विभागों की वस्तु स्थिति का आकलन किया जाएगा। साथ ही कुलपति निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट राजभवन सचिवालय के पोर्टल पर अपलोड करेंगे। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान
55 नए मामलों की पुष्टि हुई है। सबसे अधिक 27 मरीज पटना से मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल अब तक डेंगू के 1123 मामले सामने आ चुके हैं। नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर जतिन आहूजा ने डेंगू से बचाव की जानकारी दी। डेंगू जैसा कि एक वेक्टर बॉर्न डिजीज है, यानी कि एक मच्छर से काटने के बाद डेंगू होता है और इसके लक्षण में जैसे हम देखते हैं बुखार आना, बॉडी में रैश आना, उसको हम कैसे बचा सकते हैं। सबसे पहले होता है कि अपने जो कपड़े होते हैं, लॉन्ग पैंट्स पहनना, लॉन्ग स्लीव्स पहनना, पहला तो यही सबसे इम्पोर्टेंट जरूरी होता है। सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है कि जहाँ पे आपके घर के पास या घर के अंदर अगर कहीं पानी इकट्ठा हो रहा है तो उस पानी को इकट्ठा ना होने दें। थर्ड, आप मॉस्किटो नेट्स यूज कर सकते हैं सोते वक्त। फोर्थ, मॉस्किटो रेपेलेंट क्रीम्स जो काफी कॉमन होती हैं, खुद में भी और अपने बच्चों को भी लगा सकते हैं ताकि मॉस्किटो बाइट्स को आप अवॉइड कर सकें। प्रदेश में मानसून की सक्रियता में कमी आई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल में सबसे अधिक 42.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं दरभंगा के हायाघाट में 35.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि वातावरण में नमी की मात्रा बढ़ने के साथ ही बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी। 12 सितंबर से राज्य में बारिश की अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। उन्होंने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में छींट-फूट बारिश की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका जताई गई है। मौसमी सिस्टम के प्रभाव से वर्षा की गतिविधि दिन प्रतिदिन सक्रियता बढ़ जाएगी। नमी का आना और बादलों का समूह भी बढ़ जाएगा। आज से ही बिहार के 1-2 जगहों पर हल्की वर्षा, जबकि 12 सितंबर से बिहार के अनेक जगहों पर वर्षा का पूर्वानुमान है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस खबर का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि महिलाओं को निःशुल्क सोलर आटा चक्की मशीन दी जाएगी। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट में इस दावे को गलत बताया है। पीआईबी ने कहा है कि सरकार इस प्रकार की कोई योजना नहीं चला रही है। पटना सिटी के मंगल तालाब के पास अपराधियों ने लूटपाट की घटना का विरोध करने पर भाजपा नेता श्याम सुंदर शर्मा की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से आक्रोशित लोगों ने पटना सिटी गांधी मैदान रोड को जाम कर प्रदर्शन किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में मंकी पॉक्स के पहले मामले की पुष्टि। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को परामर्श जारी किया। केंद्र सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में बिहार की राष्ट्रीय उच्च पथ परियोजनाओं के लिए 26,710 करोड़ रुपए मंजूर किए। जदयू ने कहा पार्टी भाजपा के साथ मिलकर झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ेगी। और प्रदेश में अब पशुओं का घर पर इलाज होगा। राज्य सरकार ने किसान पशुपालक ऐप, कॉल सेंटर और मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की शुरुआत की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।